हे एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है फिर से एक बार, क्योंकि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ सम कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रपोजिशन विद। जी हाँ, कुछ ऐसी कॉमन एरर्स अक्सर ही हम कर देते हैं प्रपोजिशन को लेकर, लेकिन यहाँ पर हम अब जो एरर और मिस्टेक्स के बारे में जानने वाले हैं वो विद प्रपोजिशन से रिलेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी हिंदी के सेंटेंसेस जो कि इंग्लिश की वर्डिंग्स में यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स में ही लिखे जाएंगे। आई होप आप सब समझ लेंगे। मान लीजिए हमें कहना है कि वह मुझसे गुस्सा है, या फिर इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरह से भी बोलते हैं, वह मुझ पर गुस्सा है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? ज़्यादातर इस सेंटेंस को बनाया जाता है कुछ इस तरह से, शी इज़ एंग्री अपॉन मी, या फिर शी इज़ एंग्री ऑन मी। जी नहीं, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। ऑब्वियसली अपॉन भी यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, लेकिन ये प्रपोजिशन मिस्टेक है। जी हाँ, यहाँ पर ये वाली प्रपोजिशन नहीं लगेगी, ना तो अपॉन लगेगा ना ही ऑन लगेगा। आइए देख लेते हैं सेंटेंस कौन सा है करेक्ट। शी इज़ एंग्री विद मी। जी हाँ, वह मुझसे गुस्सा है या वह मुझ पर गुस्सा है, दोनों के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा विद प्रपोजिशन। She is angry with me. Now, this is the correct sentence. चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मान लीजिए हमें कहना है मेरे टीचर्स मुझसे बहुत खुश हैं। इसे आप इंग्लिश में किस तरह से लिखते हैं या बोलते हैं? सेंटेंस देख लेते हैं। My teachers are pleased from me. जी नहीं, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर लगा दिया गया है from. Obviously, फ्रॉम भी यहाँ पर एक प्रपोजिशन ही है, लेकिन ये यहाँ पर गलत लगी हुई है। यहाँ पर ये छोटी सी एरर है। आइए करेक्ट करते हैं सेंटेंस को। माई टीचर्स आर प्लीज्ड विद मी। जी हाँ, नाउ इट इज द करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर लगना था विद प्रपोजिशन। आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम क्रोध करने की यानी गुस्सा करने की और खुश होने की बात करते हैं तो वहां पर हमें विद प्रपोजिशन का यूज करना चाहिए। मान लीजिए आपसे कोई खुश है, तो आपसे कोई खुश है या आप पर कोई खुश है, तो इसके लिए आपको विद प्रपोजिशन लगाना चाहिए। और इसीलिए हमने यहां पर सेंटेंस बनाया है माई टीचर्स आर प्लीज्ड विद मी। ये हो गया करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर फ्रॉम नहीं लगेगा। फ्रॉम कई बारी सेपरेशन के लिए भी लगाया जाता है या कनेक्शन के लिए भी लगाया जाता है, लेकिन यहाँ विद ही लगाया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मान लीजिए हमें सेंटेंस बोलना है जाओ और पानी में अपना मुंह धो लो, या फिर इसे हम दूसरे तरीके से भी बोलते हैं जाओ और पानी से अपना मुंह धो लो। दोनों ही सेंटेंसेस हिंदी के हैं। इसे हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं आइए पहले वो देख लेते हैं। गो एंड वॉश योर फेस इन वाटर। गलत है जी, इनकरेक्ट सेंटेंस। यहां पर भी हमने इनकरेक्टली प्रपोजिशन इन का यूज किया है। तो कौन सी प्रपोजिशन लगेगी? ऑब्वियसली यहां पर लगाया जाएगा विद। सेंटेंस देखते हैं। गो एंड वॉश योर फेस विद वाटर। जी हाँ, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। यहां पर भी हम विद का यूज करेंगे। रीजन है यहां पर विद का यूज किए जाने का, चलिए मैं बता देती हूं आपको। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से समझिए। वैसे तो विद प्रपोजिशन का यूज हम कई तरह से करते हैं, इसके कई यूसेजेस हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको बताती हूं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में विद का यूज क्यों किया गया है। जब हम बात करते हैं किसी चीज को यूज करने की, ठीक है, जब हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हमें विद का यूज़ किया जाना चाहिए। यानी किसी चीज़ के प्रयोग किए जाने पर यदि कोई क्रिया हो रही है तो, जैसा कि इस सेंटेंस में हमने लिखा है गो एंड वॉश योर फेस विद वाटर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वॉशिंग का जो काम है यानी चेहरा धोने का जो काम है वो किया जा रहा है वाटर से। तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे विद, ना कि इन। आई होप दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा किस तरह से हम यहाँ पर विद प्रपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। अब देख लेते हैं एक और सेंटेंस। मान लीजिए हमें बोलना है तलवार से राजा की हत्या कर दी गई। हिंदी का सेंटेंस है। इसे हम इंग्लिश में ज़्यादातर ट्रांसलेट कर देते हैं कुछ इस तरह से, द किंग वॉज असैसिनेटेड बाय सॉर्ड। अब इस सेंटेंस को दोस्तों हम इनकरेक्ट ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़ की है बाय प्रपोजिशन, जो कि यूज़ नहीं की जानी चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा फिर, आइए देखते हैं। द किंग वॉज असैसिनेटेड विद सॉर्ड।
जी हाँ, यहाँ पर बाय प्रपोजिशन यूज नहीं होगा, यहाँ पर लगाया जाएगा विद प्रपोजिशन। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम स्वॉर्ड तलवार का यूज कर रहे हैं किसी की हत्या करने के लिए। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि जब हम किसी क्रिया को किसी वस्तु की मदद से कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी क्रिया को हम कंप्लीट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ किसी भी वस्तु की मदद से, तो वहाँ पर हमें विद लगाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमने बाय की जगह पर विद यूज किया है। द किंग वॉज assassinated with sword. This is the correct sentence. आई होप यहाँ तक आपके समझ में ज़रूर आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि हिंदी में है, मेरी तुलना मेरी बहन के साथ नहीं करो। ठीक है, सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए और सुनिए। अब इसे हम ज़्यादातर ट्रांसलेट करके जब इंग्लिश में बनाते हैं तो कुछ इस तरह से, डोंट कंपेयर मी टू माई सिस्टर। तो जी यहाँ पर ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर हमने टू प्रपोजिशन का यूज़ कर लिया है, लेकिन यहाँ पर टू यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस आप देख लीजिए, डोंट कंपेयर मी विद माई सिस्टर। जी हाँ, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। हमेशा आपको याद रखना है कि जब हम तुलना कर रहे होते हैं दो लोगों के बीच में, तो आपको वहाँ पर विद प्रपोजिशन ही यूज़ किया जाना चाहिए, ये बेटर रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं एक और सेंटेंस की तरफ। चोर ने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। तो जी फ्रिक्वेंटली हम इसे कुछ इस तरह से बनाते हैं इंग्लिश में, द थीफ कवर्ड हिज फेस बाय द क्लॉथ। जी नहीं, ये सेंटेंस इनकरेक्ट ही होगा। यहाँ पर बाय का यूज बिल्कुल नहीं किया जाना है, यहाँ पर बाय प्रपोजिशन इनकरेक्टली यूज हुआ है। अब सेंटेंस को करेक्ट कर लेते हैं। तो जी सेंटेंस जो होगा वो कुछ इस तरह से, द थीफ कवर्ड हिज फेस विद द क्लॉथ। जी हाँ, ये सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है। फिर से वही रीजन होगा यहाँ पर, जब हम किसी क्रिया को अंजाम देते हैं किसी वस्तु की मदद से, तो वहाँ पर विद का ही यूज किया जाना चाहिए, बाय यूज बिल्कुल नहीं होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ज़रूर समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि कहाँ पर हम विद प्रपोजिशन को लेकर गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। तो इन सभी एरर्स को बिल्कुल रिमूव कर दीजिए और आज से ही टू, बाय, फ्रॉम यूज ना करके विद को यूज कीजिए यदि कंडीशन विद से रिलेटेड है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।